आपको याद दिला दूं, साल 2024 1 जनवरी की जैसे ही शुरुआत होती है, हर कोई अपने आप से निष्ठा के साथ प्रॉमिस करता है। उनमें से एक आप भी हो। आप भी खुद से प्रॉमिस किए होंगे साल 2024 में कुछ तो कर जाना है, पास्ट की गलतियां नहीं दोहराना, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। लेकिन हुआ क्या, 2024 का आधा साल जा चुका है, अब बचा आधा साल। आप साल के 6 महीने वही गलतियां दोहराते रहे, लिमिट से ज्यादा मोबाइल यूज करते रहे, वही वीडियोस कंज्यूम करते रहे जो आपके दिमाग को गंदे नाले और गटर जैसा बनाता रहा। आप सोशल मीडिया या गूगल पे सर्च करके देख लो, जहां भारत का सबसे ज्यादा युवा हर दिन अपना टाइम वेस्ट करता जा रहा। आजकल सोशल मीडिया के जरिए प्यार के नाम पर एक दूसरे के दिमाग में खुली इच्छाओं को देख लो, या अपने आसपास के लोगों के मन की बातें और नजरिए को देख लो। इन सभी चीजों को व्यक्तियों में 90% से ज्यादा तुम्हें ऐसी चीजें देखेंगी जो तुम्हें भटकाएंगे उन गंदी चीजों की तरफ, वो इच्छाओं को पूरा करने में और वो बुरी चीजें देखने में, जिससे तुम्हारा मन वीर को बर्बाद करने के लिए नहीं होगा। फिर भी तुम्हारा मन ऐसी चीजों की तरफ भागेगा और आप अपने वीर का नुकसान कर ही डालोगे। कभी कभी मैं जब एकांत में बैठकर सोचता हूँ, हमारे देश के यूथ के बारे में बहुत फिक्र होती है, क्योंकि जिस उम्र में सीमेंट की ताकत को जानना चाहिए, वीर को बचाकर रखना चाहिए, इस ताकत का उपयोग अच्छी जगह पर करना चाहिए, उससे आज आप किसी नाले में, किसी कोने में या किसी सोफे पर कचरे के सामान उसे पावरफुल एनर्जी को बर्बाद कर देते हो। शायद ये जैसा एक हाथी अपने असीम शक्तियों को न समझने पर हमेशा एक छोटी सी रस्सी या जंजीर के सहारे बंधा ही रह जाता है। सेम इसी तरह आज का युवा अपने सबसे पावरफुल सीमेंट को अपने गलत दिशा में, गलत कामों में, अपने भोग विलास में बर्बाद करता जा रहा और अपने आप को वासना के चंगुल में फंसाकर एक ही जगह कुआं का मेढक बनकर जिंदगी बर्बाद करता जा रहा। आज तक इस दुनिया में कितने युग आए और कितने युग चले गए और कितने युग इसी तरह आते रहेंगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में सफलता की सबसे बड़ी नींव है इंसान के उद्धार का, मुक्ति का और जीवन को सफल बनाने का कोई सही रास्ता है तो वो है ब्रह्मचर्य का रास्ता। आखिरकार सवाल ये होता है, ये ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी ईश्वर अर्थात सत्य, चर्य का मतलब होता है आचरण अर्थात पालन करना, अर्थात सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य का पालन करना। आज का जो इंसान अपने विचार, वाणी, कर्म पर अनुशासन करके इसे शुद्ध रखे, खासकर अपने इंद्रियों को अपने वश में रखकर अपने आप को वासना के विचारों से दूर रखे, वह व्यक्ति अपने जीवन में असली ब्रह्मचारी योद्धा होता है। प्राचीन काल से आज तक बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके महान हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के असली पावर को अपने जीवन में तो देखा ही है, पर उसे इस दुनिया के सामने प्रदर्शित भी किया है। जैसे चाणक्य हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, बजरंगबली हो गए, भीष्म पितामह हो गए। ये सभी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने ब्रेन को सुपर ब्रेन में बदल डाला, जिनमें से एक स्वामी विवेकानंद जी अपने अभूतपूर्व मेंटल पावर का श्रेय आजीवन ब्रह्मचर्य पालन को दिया है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कहीं भी जाते तो साथ में अपने चेला को जरूर ले जाते और किसी नई जगह जाने पर उनकी सबसे बड़ी तलाश किसी अच्छे पुस्तकालय की रहती थी। एक जगह एक पुस्तकालय ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ डेरा जमाया जाए थोड़े दिन के लिए, तो अपने चेले से किताबें लाइब्रेरी से मंगाते और पढ़कर वापस कर देते। हर दिन का यही प्रोसेस चलता रहा। यह देखकर पुस्तकालय का अधीक्षक बड़ा हैरान। उसने कहा, जब पुस्तक देखकर ही रखनी है तो उन्हें बोल दो आकर लाइब्रेरी ही देख ले। चेला बोला, जैसा आप सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं है, हर किताब को पढ़ते हैं। अधीक्षक ने बोला, तब तो हमें उनसे मिलना होगा। स्वामी विवेकानंद जी जब अधीक्षक से मिले, अधीक्षक से बोले, इन किताबों को सिर्फ पढ़ा नहीं, याद भी किया है। जब विवेकानंद जी एक एक करके पैराग्राफ सुनाने लगे तो अधीक्षक आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, स्वामी जी, यह करना तो मानव शक्ति के भीतर बिल्कुल भी नहीं है, जो एक बार के पढ़ने में इतनी सारी किताबों को कंठस्थ कर ले, तो आपने इसे कैसे संभव कर दिया? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इस महान शक्ति को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तभी वो व्यक्ति इस असीम मेंटल पावर को हासिल कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी में ब्रह्मचर्य पालन करने से
अंदर और भी असीम शक्तियां मौजूद थी। जैसा कि वो बताते हैं, मैंने स्वयं इस प्रकार के ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया है और इसे करने से मेरे मस्तिष्क दिमाग से एक पर्दा हट गया है। इस कारण से अब मुझे किसी भी सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए ज्यादा सोचने या खुद को तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहते हैं, मुझे अगर किसी भी विषय पर कुछ भी भाषण अगले दिन देना होता है तो वो आज रात ही मेरे आंखों के सामने कई तस्वीरों के रूप में मुझे स्पष्ट तरीके से दिख जाता है। अगले दिन जब मैं अपने भाषण को बोलने के लिए जाता हूँ तो उस दौरान जो चीजें को मैंने पिक्चर के रूप में देखा था उसे मुझे बस शब्दों में डालकर लोगों के सामने प्रेजेंट करना होता है। महात्मा गांधी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत की, लोगों को देश के स्वतंत्रता के लिए जागरूक किया, सदैव आध्यात्मिक मार्ग को अपनाकर आगे बढ़ते रहे। निकोला टेस्ला अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी से शादी नहीं करी और पूरी जिंदगी गुजारने तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और 300 से ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार किए। स्टीव जॉब की पत्नी ने कहा था, स्टीव जॉब शादी करने के बाद भी उनके साथ क्लाइमेक्स तक पहुंचना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने वीर की ऊर्जा को दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ाने और जीवन में ज्यादा धनवान बनने में उपयोग करना चाहते थे। ऐसे 2-4 लोग नहीं हैं, ऐसे कितने महान लोग हैं जिन्होंने स्वयं अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य को फॉलो करके बहुत कुछ हासिल किया है और इस दुनिया को ब्रह्मचर्य के साथ जीने की नई राह दिखाई। अगर हमें महान लोगों की तरह आज अपने जिंदगी में ब्रह्मचर्य को फॉलो करके जीवन में कुछ महान आविष्कार करना है, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है या अपने जीवन को अपने मकसद के साथ जीना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो ब्रह्मचर्य के बारे में संपूर्ण ज्ञान लेना होगा। जैसे ब्रह्मचर्य के फायदे के बारे में जानना होगा, कैसे हर दिन पालन किया जाता है उसे समझना होगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य को निरंतर फॉलो करते हो तो आपकी सोच पॉजिटिव और पवित्र हो जाएगी, क्योंकि इसे फॉलो करने पर आपकी इंद्रियों पर, आपके इमोशन पर आपका संपूर्ण नियंत्रण हो जाएगा और आप पहले से ज्यादा वेल मेंटेन रहना, पहले के मुकाबले आप अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करना और कॉन्फिडेंटली बात करना सीख जाते हो। ब्रह्मचर्य से लोगों की एकाग्रता शक्ति, याददाश्त शक्ति बढ़ती है, जिससे कि वह व्यक्ति अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा पाता है और जो भी काम शुरू करता है ना उसे खत्म करने के बाद ही छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति तनाव से भरे माहौल में भी अपने आप को संयम के साथ अपने काम को कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य को फॉलो करने वाले लोगों के अंदर हमेशा कुछ न कुछ अलग करने की ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि वो हमेशा क्रिएटिव और जोश से भरे रहते हैं। समाज में लोगों से जुड़ने और बात करने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लोगों से अच्छे से बात करने की समझ, कुशलता, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। ऐसे ब्रह्मचर्य को फॉलो करने वाले लोग जिंदगी को जीना सीखते हैं, काटना नहीं। इसके 1-2 नहीं अनेकों फायदे हैं, जिससे रक्त शुद्ध होगा, आयु बढ़ेगी, शरीर का बल बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, मृत्यु का डर दिमाग से निकल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को सबसे पहले अश्लील मूवी को देखना, सोशल मीडिया पर गंदे फोटोज एंड वीडियोस को देखना और पोर्न जैसी वेबसाइट पर जाकर गंदी वीडियोस को देखना सबसे पहले छोड़ना होगा, क्योंकि यहीं से सबसे पहले मास्टरबेशन करने की और दिमाग पर कंट्रोल न होने की शुरुआत होती है। हर दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें। सड़ा हुआ, नमक से भरा हुआ और तेज मसाला युक्त भोजन, नॉन वेज आदि भोजन करना बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। हर रोज जल्दी सोना और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे के बीच उठने की आदत डालें और सोने से पहले और उठने के बाद ईश्वर का स्मरण जरूर करें। सुबह उठने के बाद हर रोज योग जरूर करें, जिससे आपका दिमाग भी शांत होगा और आप अपने आप में ऊर्जावान फील करोगे। उन गलत संगत के लोगों के साथ रहना छोड़ दो जिसका आप पे बहुत बुरा असर पड़ता है। फ्री टाइम में बैठने पर धार्मिक पुस्तक पढ़ें, जैसे गीता, रामायण, महाभारत आदि, जिससे आपका मन भगवान की ओर आकर्षित होगा और आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे और आपका मन शुद्ध होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय पहले 30 दिन, फिर 60 दिन,
फिर 90 दिन। इस तरह आप इसका समय बढ़ाते जाएं। इससे आपका अंश मात्र नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपका जो मेंटल शक्ति का विकास होने वाला है 1 महीने के अंदर ही अंदर उसका परिणाम अपनी जिंदगी में देख सकते हो। किस दिन से शुरुआत करना है सोच रहे हो? आज से ही ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिए और अपने मन को, शरीर को, अपने पूरे जीवन को शुद्धता के मार्ग पर आगे ले जाइए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना जो ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाना चाहते हैं आपकी तरह। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।